वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाल ही में आप जानते हैं कि हमारा देश जो है एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहा है, कोरोना। और कोरोना को अभी आए हुए हमारे देश में तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीना हो गया है। और 1.5 महीने से हमने किसी तरह का आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं साधा, कोई वीडियो नहीं बनाई। हमें पर्सनली लगा कि कोई वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। सच मानिए तो 1.5 महीने के अंदर एक खुशी का एहसास मेरे मन में ये था। इसके 2 रीजन है, क्योंकि इस समय पे परेशान होने के तो बहुत सारे रीजन हैं हमारे पास। महामारी है, हमारे देश को अफेक्ट कर रही है, लेकिन खुशी के 2 रीजन है मेरे पास। पहला रीजन ये, तो वाक्षी हमेशा से कहती थी हमारे देश को समृद्ध बनाने के लिए केवल 4 चीजें चाहिए। अच्छा खाना, अच्छा अन्न, अच्छा जल, अच्छी वायु और अच्छी सोच। जिस दिन ये 4 चीजें मेरे देश के पास में आ जाएगी, उस दिन देश जो है वो समृद्ध हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना था। कहीं ना कहीं इस महामारी के होते हुए 2 चीजें जो थी वो तो शुद्ध हो गई। अच्छा जल और अच्छी वायु, ये तो हमें मिलने लग गई। सोच कहीं ना कहीं अब हमारी अच्छी होने जा रही है। वो डिपेंड करता है अगले कुछ महीनों में कि हम इससे क्या सीख पाते हैं। तो एक तो ये एक अच्छी बात थी जो मेरे देश के बारे में, जो मैं कोरोना से सीखने का प्रयत्न कर रहा था। और दूसरी अच्छी बात जो कोरोना के बारे में थी, देखिए महामारी बहुत बड़ी है, संकट बहुत बड़ा है, लेकिन जब उस संकट के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा हो तो कहीं ना कहीं मन में संतोष आता है, गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसी देश की मिट्टी का बेटा हूं। इस महामारी के खिलाफ जहां पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है, भारत एकजुट होकर एक दीवार की तरह खड़ा है। शायद आज से पहले कभी भी किसी महासंकट के सामने भारत, कभी भी पूरा अखंड भारत एक साथ एकजुट होकर शायद कभी किसी एक बड़ी विडंबना में, बीमारी के खिलाफ इतना बड़ा नहीं एक साथ खड़ा हुआ। तो ये एकजुटता तो जो है, ये हम सबके लिए गर्व का विषय। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। दुनिया में मुश्किलें बहुत आती है, लेकिन मुश्किलों के अंदर जो अच्छी बातें ढूंढ पाए, जो उससे सीख ले पाए, जो होना है वो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम उससे सीख क्या सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, जो ये करता है वही एक जिम्मेदार और वही एक सफल नागरिक कहलाएगा हमारे देश का। तो कोरोना के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें थी। हालांकि मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये सब कुछ अच्छा है, ये सब कुछ आप जानते भी थे और मुझे इसलिए कहीं ना कहीं संतोष था, इसीलिए मैं आपके सामने 1.5 महीने से आया नहीं। हाल ही में आपने देखा एक इंसिडेंट हुआ, भारत की इस जंग को थोड़ा सा कमजोर किया गया। हमारे तबलीगी जमात से कुछ जो सज्जन थे, जो बंधुजन थे, उनकी वजह से थोड़ा हमारी ये जंग जो थी कोरोना के खिलाफ वो कमजोर पड़ी। जब ये इत्तेफाक चल ही रहा था, जब ये वाक्य चल ही रहा था, तो हमारे एक मुस्लिम बेनिफिशियरी हैं वाक्षी के, मैं बता दूं कि काफी मुस्लिम बेनिफिशियरीज हैं, और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सभी धर्मों के जितने भी अनुयायी हैं, सभी धर्मों के जो लोग हैं, उनको समान भाव से उनकी सेवा कर पा रहे हैं। तो आप सभी का कोटि कोटि मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने हम पे इतना विश्वास किया। तो जो हमारे मुस्लिम बेनिफिशियरी है, उनका एक का हमारे पास फोन आया और उन्होंने हमसे पूछा कि भैया कहीं आप भी हमारे साथ हिंदू मुसलमान का भेद तो नहीं करेंगे। अब ये सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने उनसे जानना चाहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा भैया जब से ये तबलीगी जमात का किस्सा हुआ है, तब से आसपास के लोग हमें बहुत बुरा भला कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी गलती नहीं है, लेकिन आलोचना फिर भी हमारी हो रही है। तो वो सोचने के बाद मुझे लगा कि मैं इस बात का जवाब कैसे दूं, क्योंकि आज से पहले कभी वाक्षी ने ऐसी सोच आपके सामने कभी लेकर ही नहीं आए। हमने कभी इस टर्म्स में सोचा ही नहीं कि हम एक धर्म की सेवा करेंगे, एक धर्म की सेवा नहीं करेंगे। लेकिन इससे एक बात जरूर पक्की हो गई, और वो ये कि ये जो भारत है, ये जो मेरा अखंड भारत है, ये जो समृद्ध भारत है, जिसको हम विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, जिसमें आने वाले समय के अंदर जो वैभवशाली होने वाला है, बड़ी बड़ी इमारतें होने वाली है, बड़े बड़े स्कॉलर्स यहां होने वाले हैं, इसमें एक चीज की कमी जरूर रहेगी। वो है कि हिंदू मुस्लिम एकता की जब बात होगी, तो ये जो इमारत हम खड़ी करेंगे, इसकी नींव बड़ी कमजोर होगी। एक छोटा सा तबलीगी जमात का इंसिडेंट हुआ और हिंदू मुसलमान एकता हिल गई। कितनी कमजोर नींव है। 1947 के बाद में पिछले 70-80 साल में जो कुछ भी हमने पाया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन ये बात पक्की है कि ये जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो मंत्र है, इसकी नींव इस वक्त हमारे देश में बहुत कमजोर है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर सोचना बनता है।
आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब वाक्षी आपके घर तक आती है, जब वाक्षी के बच्चे आपके पास कुछ भी अच्छा सामान लेकर आते हैं, तो उनके दिमाग में क्या सोच पलती है, और जब हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं तो हम उन्हें क्या सिखाते हैं। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। वाक्षी के अंदर अगर कोई एक शब्द मायने रखता है, वो है केवल भारत। हमारा किया गया कार्य अगर भारत की समृद्धि में योगदान दे रहा है तो हमारे अस्तित्व का कोई मूल्य है। जिस दिन हमारा किया गया कार्य भारत को पीछे ले आया, हमारे देश को पीछे ले आया, उस दिन वाक्षी के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तभी तक अस्तित्व में रहना चाहेंगे जब तक किए गए हमारे कार्य से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और यही दिन रात वाक्षी के टीम के हर मेंबर को सिखाया भी जाता है और समझाया भी जाता है। और जब हम आपके घर में आते हैं तो हमारी सोच भी यही है। भारत को अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो यह मैटर नहीं करता कि आप किस धर्म के, आप हमारे लिए वंदनीय हैं। और अगर आप भारत के दुश्मन हैं, भारत को पीछे खींच रहे हैं, भारत की बर्बादी के सपने देख रहे हैं, आप हमारे लिए निंदनीय रहेंगे। अब यहां इस कैटेगरी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं या इस कैटेगरी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं, यह हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर जयचंद हुआ और हिंदू हुआ, वो हमारा दुश्मन होगा, और अब्दुल कलाम हुए लेकिन मुसलमान हुए, वो हमारे लिए वंदनीय होंगे। हमारे यहां पर स्टोर में केवल एक ही चीज सिखाई जाती है बच्चों को, और वो है केवल भारत। तो ये है उन सभी बेनिफिशियरीज के सवाल का जवाब जो बहुत बार हमसे संपर्क करते हैं। बहुत बार जब हम उनको एक रीजन हमारे साथ ये है कि जब भी आप हमें फोन करते हैं तो पहला शब्द जो आप सुनते हैं वो वंदे मातरम है। और शायद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करती, तो कहीं ना कहीं वाक्षी की एक छवि अलग बनती है, और इसीलिए शायद प्रश्न इतना गूढ़ प्रश्न है जो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में चलता है। और मैं आपको बता दूं कि एक और गर्व का विषय यह है कि वाक्षी में अगर मेरे 10 मुसलमान भाई मुझे फोन करते हैं तो उनमें से 3 से 4 मुसलमान भाई, जब मैं उन्हें वंदे मातरम बोलता हूं तो वो वापस वंदे मातरम बोलकर ही जवाब देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग की छवि भी और देश की छवि भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदल रही है। आते हैं अपनी बात पे। हिंदू मुसलमान एकता की जो नींव है ये बहुत कमजोर है। अब समझते हैं क्या ये मेरे देश के लिए सही है, ये देश के लिए गलत है, क्या इसके रीजंस हैं, और क्या हम इसे फिक्स करने में कुछ कर सकते हैं। क्या हम लोग कुछ ऐसा एफर्ट कर सकते हैं जिससे मेरे देश की ये नींव मजबूत हो सके और देश कल को सशक्त होकर खड़ा हो सके। आइए समझते हैं इसके बारे में सोच के। अब मैं आपको देश की कुछ एक वास्तविकता है जिसके साथ में रूबरू कराना चाहूंगा। क्या होता है जीवन के अंदर, बहुत तेज हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों पे शायद हमारा ध्यान नहीं जाता। थोड़ा सोच रहा था इसके बारे में, इसलिए ध्यान गया, मुझे लगा आपके साथ साझा करना चाहिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये आप सब लोगों का बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि आज तक जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं, मेरे ख्याल 0.1% से ज्यादा वीडियोस में कहीं पर आलोचना नहीं करी। आप सबका हमेशा प्यार और आशीर्वाद ही मिला है। आज जो हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर आलोचना होनी स्वाभाविक है। और सही बात तो यह है कि हम सबके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि भारत के समृद्ध से जुड़ी हुई अगर कोई बात है जिसको अगर हम कर रहे हैं और उसमें अगर हमारी आलोचना होती है या हमारा तिरस्कार होता है तो हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। तो यदि अगर इस वीडियो को सुनने के बाद आपका आलोचना करने का मन भी करे या आपको कुछ गलत कहने का भी मन करें, तो हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से आप सोचें कि हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर चेंज तो हमारे अंदर चाहिए। हम एक अच्छा काम करने की कोशिश करें और उसके लिए अगर आलोचना भी हो तो उसका स्वागत हमें करने की आदत डालनी चाहिए। तो आलोचना करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। जो मेरा फर्ज है, जो मेरा कर्म है, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। वास्तविकता, देश की वास्तविकता से आपको थोड़ा सा रूबरू कराना चाहूंगा। हमारे देश में देखिए 2 चीजें चलती हैं, एक होता है कानून और एक होती है सामाजिक सोच। कानून ने हमें क्या सिखाया? तिरंगा। तिरंगे में कौन से हैं? 3 रंग, एक केसरी रहेगा, एक श्वेत रंग रहेगा और एक हरा रंग रहेगा। कुछ सोच समझ के डाला होगा। कहीं ना कहीं तिरंगा रचने वालों के दिमाग में यह था कि इन तीनों को, केसरी हिंदू का है, श्वेत ईसाई का है और हरा जो है वो मुसलमान भाइयों का है। जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक भारत नहीं बनेगा। उनकी सोच शायद ऐसी रही, इसीलिए उन्होंने तिरंगे का जवाब दिया। लेकिन आज भी
हमारे जितने रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहां हमें भगवा दिख जाता है, वहां पे हमें हरा रंग दिख जाता है, वहां पर हमें श्वेत झंडा मिल जाता है। ये पिछले 2-4 सालों से ही शायद कल्चर शुरू हुआ है जिसमें हमने तिरंगे को उठाना शुरू करा है। ये थोड़ा सा उस नींव को मजबूत करने का कार्य जरूर कर रहा है, लेकिन एक प्रश्न ये पूछना है कि हम लोग अलग अलग झंडे उठाते हैं, हम तिरंगा उठाने में कितना गर्व महसूस करते हैं? क्योंकि कानून ने 1947 में हमें तिरंगा दिया था इस सोच के साथ कि इसको गर्व से उठाओ। गर्व कितना महसूस करते हैं? क्योंकि अगर इसको उठाने में हम इतना गर्व महसूस करते तो शायद बाकी झंडे हमें इतने ज्यादा नहीं दिखते। दूसरा, संविधान दिया और संविधान के अंदर इस प्रकार के नियम बनाए जिसके आगे हर कोई नतमस्तक हो सकता है। ये संविधान बनाना इतना आसान नहीं है। माफ कीजिएगा, बहुत आलोचक है हमारे देश के जो कहते हैं संविधान बनाना कौन सा बड़ा बात था, जहां पे इतने सारे देशों के संविधान थे, उसमें से चुटपुट करके हमने अपना संविधान बना दिया। अगर ये इतना आसान होता तो नेपाल को अपना संविधान बनाने में 1.5 से 2 साल, 2.5 साल का समय नहीं लग जाता। आप नेपाल का देख सकते हैं, मुझे तो अभी ध्यान में भी नहीं है कितना टाइम लगा, लेकिन मुझे इतना जरूर ध्यान है उनसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से बना नहीं था। तो जो संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने अपने पूरे विश्व के संविधानों को पढ़ना और उसको समझना कुछ तो उनके दिमाग में रहा होगा, जिन्होंने इतनी बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयां लड़ी और उसके बाद में संविधान को रचा। कुछ तो उनके दिमाग में रहा होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इन तीनों को मिलाने की वो कोशिश कर रहे थे। तो कानूनी व्यवस्था हमारे देश की हम सबको पता है। आज भी देश का जो भी सैनिक बॉर्डर पे लड़ने जाता है वो भारत माता की जय बोलता है। ये धर्म से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। जय हिंद है, वो धर्म से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। वो बोलते हैं और अपने देश के लिए लड़ते हैं। तो ये 3 व्यवस्थाएं हैं जो एक तरह की कानूनी व्यवस्थाएं हैं। सामाजिक सोच इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। 1947 के बाद में जो कानूनी प्रावधान है वो आप समझ पा रहे हैं, उसको एक सुरक्षा का कवच दिया गया है जिससे भारत कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करता है। अब सामाजिक सोच की बात करते हैं। हमारा कोई हिंदू भाई है तो हिंदू भाई के घर में अगर हम जाते हैं तो हमें लगेगा कि इनके घर से कल को कोई गांधी जी निकल सकते हैं। पूरी दुनिया पूजती है गांधी जी को। तो हिंदू धर्म में अगर कोई है और वो कहता है कि मेरे घर से अगर कोई गांधी जी निकल रहे हैं तो उसको गर्व महसूस होगा कि क्या महसूस होगा? सोचने की बात है। कोई मुसलमान है, उनके घर से अगर अब्दुल कलाम निकलते हैं तो आप बताइए कि उनको गर्व महसूस होगा कि उनको निंदा महसूस होगी? क्या कोई ऐसा नाम है जो मुस्लिम के अंदर अब्दुल कलाम से बड़ा नाम बन पाए? कोई ईसाई है तो उनके घर से मदर टेरेसा निकल रही है, क्या कोई नाम है जो ईसाइयों के अंदर मदर टेरेसा से ऊपर हो पाए हमारे देश के लिए? कोई सिख भाई है तो उसके घर से भगत सिंह निकले, क्या कोई नाम है जिसमें वजन भगत सिंह से ज्यादा हो? मैं केवल एक जानना चाह रहा हूं, सामाजिक सोच का एक दर्पण दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे देश की विडंबना यह है कि अगर हिंदू भाइयों को भी 100 के 100 को इकट्ठा कर दे, गांधी जी की पूजा पूरे विश्व में होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 100 हिंदू भाइयों को इकट्ठा कर दे तो वो 100 के 100 हिंदू भाई इस बात पे समर्थन नहीं देंगे कि मेरा बच्चा गांधी जी जैसा बने। संविधान के अंदर गांधी जी को पूजने बताया गया, सामाजिक सोच में उनको 100% गांधी जी को जो है हमारे लिए पूजनीय नहीं बना पा रहे। जिस धर्म से वो निकले वो धर्म उनको पूरा 100% पूजनीय नहीं मान पा रहा। ये हमारी सामाजिक सोच का दर्पण है। अब्दुल कलाम हमारे देश के अंदर इतने आगे निकले, कितने हमारे मुसलमान भाई हैं जो गर्व से अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा तुम्हें बड़े होकर अब्दुल कलाम बनना है। अपने से मन से पूछ कर देखें, सच्चाई का पता चल जाएगा। कितने हमारे ईसाई भाई हैं जिनको लगता है कि मदर टेरेसा हमारी बच्चियां जो है वो बने, कल को देश की इतनी सेवा करें और भारत रत्न उनको मिले। और ऐसे ही सिख में भगत सिंह। आपस में एक दूसरे के धर्म के बारे में जो रोल मॉडल्स हैं, ये संविधान की नजर में चारों पूजनीय हैं, लेकिन हम सबकी नजर में आपस के अंदर जब हम देखेंगे तो जो जिस धर्म के अंदर सबसे टॉप रोल मॉडल्स हैं उनकी कहीं ना कहीं जो है हम उनकी अच्छी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि किसी के अंदर कमियां ढूंढना हमारा कार्य है। जो उसने अच्छे कार्य किए हमने कभी उसके ऊपर नजर ही नहीं डाली। अगर अच्छे कार्य हम करते तो कहीं ना कहीं इनके अंदर हमारे अंदर जो है ये भाव उत्पन्न होता जो हमारे संविधान से, जो हमारे तिरंगे से मैच होता। संविधान में सबको सम्मान मिला, सामाजिक सोच के अंदर सबको सम्मान नहीं मिल पा। तो ये जो मैंने आपको बताया, क्यों मैंने बताया भाई, जिस धर्म के अंदर संविधान में बोला गया है कि इस धर्म का अनुयायी ये जो है ये भारत रत्न, गांधी जी को भारत रत्न मिला, मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला, अब्दुल कलाम साहब को मिला, भगत सिंह हम सबके पूजनीय हैं। किसी किसी धर्म का जो टॉप स्कॉलर हैं या टॉप परफॉर्मेंस है जिनको पूजना चाहिए, संविधान कहता है कि इनकी पूजा करनी चाहिए, ये हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए,
उस पर्टिकुलर धर्म के भी 100% लोग उनको अपना रोल मॉडल नहीं मान पा रहे। अगर अंदर देखेंगे, झांकेंगे दर्पण के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई पता चलेगी। जब अपने ही धर्म के जो रोल मॉडल हैं, जो दुनिया को दिशा दिखाते हैं, जब हम उन्हें ही नहीं मान पा रहे, तो दूसरे धर्म के अंदर जो गांधी जी को अपना वो नहीं मान पा रहा अपना रोल मॉडल, वो आगे अब्दुल कलाम साहब को या दूसरे धर्म में मदर टेरेसा को कैसे मानेगा? मतभेद जो होता है, ये मतभेद इसकी वजह नहीं है क्योंकि संविधान और कानून में सोच समझ के भारत रत्न दिया गया, को ऐसे तो नहीं दिया गया। और आज भी अगर उसको जस्टिफाई करने बैठेंगे तो जो भी कमिटी बनेगी वो इनको भारत रत्न दोबारा दे देगी। दे हैव डन सम कंसिडरेबल वर्क। उन्होंने कुछ भारत को आगे बढ़ाने में मदद की है, तभी दिया गया है, बेवजह नहीं मिला। इसको हमें समझना चाहिए कितना बड़ा मतभेद है। कानून कहता है ये तुम्हारे लिए पूजनीय होने चाहिए, तुम्हारे रोल मॉडल होने चाहिए, और हमारा धर्म और हम लोग प्रैक्टिकल टर्म्स में शायद उनकी वंदना नहीं करते, उनको अच्छा नहीं समझते, या उनके अंदर कहीं ना कहीं कमी आती है। मैं पूरी होलिस्टिक की बात कर रहा हूं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। विचारों का मतभेद आपको पता चला, ये इंटेंसिटी है हमारे देश के अंदर। तो सोचिए धर्मों के बीच में तो मतभेद वैसे ही रहेगा जब टॉप रोल मॉडल्स के अंदर अगर ये है। मतभेद से क्या आया? मिसट्रस्ट। पहले मतभेद होते हैं, मेरी विचारधारा आपकी विचारधारा से नहीं मिलती, इससे विश्वसनीयता खत्म होती है। दो धर्मों के बीच में विश्वास कम हो गया। विश्वसनीयता जब ज्यादा बढ़ जाती है तो वो दंगे करवाती है, राइट्स करवाती है। कितनी कमजोर नींव है हमारी। अभी सीलमपुर के आपने दंगे देखे, अचंभा करने की बात है, भारत जैसा प्रोग्रेसिव देश, लेकिन आज यहां पर एक चुटकी के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे हो जाते हैं। नींव देखिए कितनी कमजोर है। मतभेद से मिसट्रस्ट होता है, मिसट्रस्ट से राइट्स होते हैं। हमें हासिल क्या होता है, थोड़ा इसके ऊपर भी सोच लें। सबसे बड़ा अभी तक का जो दंगा हुआ, सबसे बड़े जो राइट्स हुए कौन से हुए? 1947 के। थोड़ा विश्लेषण करते हैं। 1947 में जितने राइट्स हुए उससे बड़े राइट्स हमारे देश में अभी तक नहीं हुए। हमें हासिल क्या हुआ? उससे पहले भी कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट था। जो हिंदू मुसलमान भाई एकता के साथ में रहते थे वो एकता में रहते थे, जिनमें मतभेद था उनमें मतभेद था। आज देश की स्थिति क्या है? आज भी यही है, तब भी वही थी, आज भी यही है। बोलने वाले बोलेंगे कि ये गलतियां हुई, अब हम ये कर देंगे, अब हम ये कर देंगे। जब पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पे होता है तब आप कुछ नहीं कर पाते। तब वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, वो चलता रहता है और आप केवल उसके मोहरे बनते हैं। हमारे देश का विभाजन हुआ, सर्कमस्टेंसेस आज भी वही हैं। आज भी हम हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ रहे हैं, तब भी लड़ रहे थे। देश विभाजित हो गया, नुकसान हम सबका ही हुआ। हमारे देश के अंदर आप जानते हैं, अगर आपको शुद्ध नमक खाना हो, ये तो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है सी सॉल्ट की, क्योंकि हम तो ऑर्गेनिक में डील करते हैं, तो इस चीज को, ये मुझे दुख बहुत होता है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात को सोचकर कि मुझे जब अपने बेनिफिशियरीज को अच्छा नमक खिलाना पड़ता है, वो नमक आज पाकिस्तान से आता है। मैं पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोच नहीं सकता, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए। लेकिन जो मिट्टी वहां पे है वो मिट्टी कभी मेरी ही थी, और वहां से सेंधा नमक आता है। देश का विभाजन हुआ, मिला कुछ नहीं, और सेंधा नमक मेरे देश में है नहीं। मुझे अपने हमेशा नमक जो है समुद्र में, रिफाइनरी के नीचे, सॉल्ट के ऊपर से रिफाइन कर करके निकालना पड़ेगा। नुकसान तो हम सबका ही हुआ। सिख धर्म के गुरु गुरु नानक देव, उनकी जन्मस्थली जो है वो वहां पे है। हमारे देश का एक एक हिस्सा जो है वो कटता गया। मिला क्या? उस दंगे से मिला क्या? मिसट्रस्ट से हमें मिला क्या? नथिंग। अब इसके ऊपर सोच सोचकर बार बार दिमाग में जोर डालना पड़ेगा कि इन राइट्स से हमें मिला क्या है। ऐसे राइट्स तो हम ढूंढें कि जिनके अंदर से हमें कुछ मिला हो। मिलता नहीं कुछ। तो यानी ये मतभेद रखने से जो मिसट्रस्ट डेवलप होगा, जो राइट्स की तरफ जाएगा, दिशा तो ये सही नहीं है देश के लिए। और कहीं ना कहीं इस दिशा के ऊपर रोक लगनी चाहिए। जब हम कोई भी इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं जिससे ये मतभेद बढ़ता है, उस समय हमें अच्छा जरूर लग रहा होता है, लेकिन हम उस वक्त ये नहीं समझते कि इससे अगर राइट्स होते हैं तो राइट्स से देश का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो आज जो ये हम एक छोटी छोटी क्रियाएं कर रहे हैं कि मेरे मोहल्ले में मुसलमान नहीं आएगा या मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान वेंडर नहीं आएगा, सोचना ये चाहिए व्हाट इट विल लीड टू। यही हुआ इस वक्त देश में। पहले
तबलीगी जमात के ऊपर हमने एक शक करना शुरू करा, शक करने के बाद में मतभेद डेवलप हुआ, मतभेद डेवलप करने के बाद मिसट्रस्ट डेवलप हो गया। अपने मोहल्लों में हम कह रहे हैं कि इधर से मुसलमान भाई नहीं आएगा, मुसलमान भाई बोल देगा कल को हिंदू भाई नहीं आएगा, होगा क्या, मिसट्रस्ट डेवलप होगा, मिसट्रस्ट विल लीड टू राइट्स। आर राइट्स गुड फॉर आवर नेशन? क्या ये दंगे सही हैं? और अगर दंगे सही नहीं है तो क्या ये जो मेरी प्रणाली जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं ये मेरे देश के लिए सही है? जिसने गलती की उसके ऊपर सरकार एक्शन ले रही है, उसके ऊपर सरकार अपनी तरफ से नियंत्रण कर रही है, उसके ऊपर चार्जशीट बन रही है जो दोषी है। लेकिन उस दोषी के आधार पर उन लोगों को हम टारगेट करने की कोशिश करें जो दोषी ना हो। ये मतभेद मिसट्रस्ट राइट्स कर सकता है, ये हमें फायदा पहुंचाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मुझे कोई सबूत नहीं मिलता। तो आपके द्वारा किया गया एक छोटा एक्शन, जब एक समाज मिलकर ये छोटा एक्शन करता है वो यहां पे ऑपरेट कर रहा होता है। जब ये होता है तो इसके अंदर केवल वो विक्टिम होता है, इसके अंदर उसका करा हुआ कुछ नहीं मिलता। और इसीलिए हमारे देश के अंदर बार बार राइट्स होते हैं। जब हम उसको उलझा रहे होते हैं, जब हम उसको फ्लेयर अप कर रहे होते हैं, जब उसमें घी डाल रहे होते हैं, जब उसके अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तब हमें महसूस नहीं होता। जब हम यहां पहुंच जाते हैं तब हमें महसूस होता है ये गलत हो गया। और जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन हम ये गलती करते हैं। तो मतभेद जब डेवलप हो रहा है उसको उसी स्टेप पे सोचना चाहिए कि मतभेदों को कम कैसे किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। क्योंकि इस जगह पे जाने के बाद में पछताने के अलावा और कोई चांस हमारे पास नहीं बचने वाला। तो ये हमारे देश के अंदर अगर स्थिति रही तो देश की नींव तो कमजोर होगी। और अब आप समझ सकते हैं कि मतभेद के ऊपर जो है बहुत लोग एक्टिव होते हैं। जब मतभेद हो रहा होता है राइट्स के टाइम पे हर इंसान केवल विक्टिम रहेगा। अब आते हैं समाधान पे। क्या कुछ ऐसा है जो नींव जब बन रही है, जब इसकी फाउंडेशन बन रही है, वहां पे कुछ कमी है क्या हमारे? क्या 1947 से लेके आज 2019-20 तक हम आ गए और नींव इतनी कमजोर कि कोई भी आया, किसी ने भड़काया और एकदम दंगे हो गए? इतनी कमजोर नींव है भारत की। क्या कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं जिससे इस नींव को मजबूती दी जा सके? क्योंकि यहां का जो राइट्स का जो एरिया है ये भयंकर है। हमने देखा नहीं है, लेकिन जो उससे भुगत रहे हैं उनके पास में जाके मिलेंगे तो उनको कुछ नहीं सूझता। उन्होंने केवल गवाया है, इससे मिला किसी को कुछ नहीं। अभी सीलमपुर में दंगे हुए, वहां जाके विजिट कर लेंगे, वहां पर जिससे भी बात करेंगे वो केवल ये कहेगा कि हमने गवाया है। मिला क्या? कुछ भी नहीं। मिला क्या? कुछ भी नहीं। तो जब हमें पता है तो समझदारी ये कहती है कि जब जिस चीज में कुछ मिलना नहीं है और केवल गवाना है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना है तो नींव को मजबूत करना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है कि जो हम कर सकते हैं जिससे नींव मजबूत हो सके? विचार मन में आया, आपके साथ साझा करता हूं। तिरंगा हमें संविधान ने दिया, तिरंगा हमें पढ़ाया गया। तिरंगे को जितनी बार हम हाथ में लें उतनी बार हमें गर्व महसूस होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। अब इसमें दूसरी अपॉर्चुनिटी जो मुझे लगता है कि हमें मिलनी चाहिए वो है तिरंगे को जब चाहें तब लहराएं और सम्मान के साथ लहराएं। हमारा देश इतना बड़ा देश है, मैं नहीं जानता कि कानूनी तौर पर इसके अंदर क्या अड़चन है और क्या इसे अप्रूवल मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। आप लोग चाहे शायद इसके बारे में सोच सकते हैं। मेरा पर्सनली मानना यह है कि अगर देश के हर घर के ऊपर तिरंगा लहराने लग जाए, जितने भी रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, ठीक है, आपको अपने धर्म का झंडा लहराना है, आपको भगवा लहराना है, इससे आपको अपनी अनुभूति होती है, आपको अपना इतिहास समझ में आता है, आप लहराइए। आपको हरा झंडा लहराना है, आप करिए, लेकिन उसके साथ में तिरंगा जरूर हो। जिस दिन हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई केवल ये होने के साथ साथ हमने भारतीय शब्द जोड़ दिया, भारत से शब्द बने भारतीय। कोई देश के अंदर धर्म ऐसा ना रहे जिसके साथ में भारत का उपयोग ना हो और भारत की आइडेंटिटी ना हो। अगर यहां पर हमने हर जगह पर तिरंगे को लहराना शुरू कर दिया, उसका सम्मान करना शुरू कर दिया हर जगह पर, तो भारत की नींव कहीं ना कहीं मजबूत होगी। और इसका सीधा इंपैक्ट आप देख सकते हैं। 4-5 साल से हर जगह पे, चाहे कावड़ की यात्रा हो चाहे कहीं पर हो, तिरंगे का उपयोग हुआ है। अभी तो ओवैसी साहब जो है वो तिरंगे का बहुत उपयोग करते हैं, वो राष्ट्रगान करते हैं। तो ये अच्छी चीज है, ये हमारे देश में बहुत अच्छी चीज हो रही है जिसको हमें और बढ़ावा देना चाहिए कि जो भी कार्रवाई हो रही है, जो गतिविधि हो रही हो, गर्व से अपने तिरंगे को उठाना चाहिए।
जितनी बार हम तिरंगा उठाएंगे, गर्व से उठाएंगे, उतनी देश की नींव मजबूत होती जाएगी, उतना हमारे देश जो है वो समृद्धशाली होता रहेगा। नींव अगर ये वाली मजबूत हो गई तो विश्वास कीजिए भारत तो वैसे ही विश्व विजेता कहलाएगा। एक बहुत बड़ी शायद मुझे लगता है कि हमारे थ्रू गलती हो रही है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में। क्या गलती हो रही है? गांधी जी का जब देहांत हुआ तो गांधी जी ने कहा हे राम। अब उन्होंने हे राम कहा तो कहीं ना कहीं उन्होंने रामायण पढ़ी होगी, यानी बचपन में जिसने रामायण पढ़ी होगी उसके मन में आया राम, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने रामायण अच्छी पढ़ी होगी। हमारे बच्चे तो आजकल रामायण भी नहीं पढ़ पाते, हमारे बच्चे गीता भी नहीं पढ़ पाते। सच्चाई यह है कि हमारे बच्चे सही कुरान भी नहीं पढ़ रहे, बाइबल भी नहीं पढ़ रहे। तो हमारे संविधान के अंदर यह कहा गया कि आप अपने धर्म का अनुसरण करें, आपको जो ग्रंथ पढ़ना है आप पढ़ें, लेकिन उसको हमारी स्कूली शिक्षा के अंदर, स्कूल के करिकुलम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। देश के अंदर एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, वो ये कि जैसे ही आपके पास चैप्टर आता है उसमें रामायण की कोई लाइन आती है, पूरा जहां उठ पड़ता है ये आपने इसको धर्म को कैसे इसमें जोड़ा। और जबकि होना यह चाहिए कि हर स्कूल के अंदर 1-1 घंटे की क्लास होनी चाहिए जिसमें एक दिन रामायण, एक दिन गीता, एक दिन कुरान, एक दिन बाइबल, हमें खुद, एक दिन गुरु ग्रंथ साहिब, एक दिन खुद हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं विदेशी करेंगे, पाश्चात्य संस्कृति वाले करेंगे तो उनके हिसाब से हम अपना करिकुलम बनाएंगे। हमारे देश के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने दंगे हुए हैं, जिन लोगों ने दंगे किए हैं, अगर हम जाके विश्लेषण करेंगे तो ना उनको गीता पता थी, ना कुरान पता थी, ना बाइबल पता थी, ना गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान था। दंगे लेकिन धर्म के नाम पे हुए थे। मैंने गीता नहीं पढ़ी, लेकिन दंगों के अंदर वही इंसान आगे रहेगा जिसने गीता का ढंग से ज्ञान नहीं लिया। और गीता का ज्ञान देने की जिम्मेदारी किसकी है? या तो मेरे माता पिता की या सरकार की। जब ये दोनों अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते तो होता क्या है? आप गीता पढ़ने के लिए संत आसाराम बापू के पास जाते हो, आप कुरान पढ़ने के लिए मौलाना साहब के पास जाते हो। और जब आप ऐसी जगहों पे जाओगे, जब सरकार और माता पिता अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाएंगे, आपको सही ग्रंथ सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, तो गलत शिक्षा आप जहां से लोगे तो भटकना भी तय है और उससे भटकाव में आना भी तय है। देश गलत दिशा में जाएगा। मुझे लगता है पिछले 70 साल की हमारी सबसे बड़ी गलती यह रही, अगर शिक्षण संस्थानों के अंदर सरकार तब भी अच्छी है जब वो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा रही, सरकार तब भी अच्छी रहेगी जब वो सारे ग्रंथ पढ़ाएगी। लेकिन उसको सारे ग्रंथ पढ़ाने चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाना। इलिटरेसी विल नॉट लीड अस टू एनीथिंग, लिटरेसी विल लीड अस टू एनीथिंग। तो हमें पढ़ना है, हम गीता भी पढ़े, हम कुरान भी पढ़े, हम बाइबल भी पढ़े, हम गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़े। अगर हमारे बच्चों ने इनका सही ज्ञान ले लिया तो वो किसी के बहकावे में आके कल को गलत काम नहीं करेंगे। अब इसमें प्रश्न ये भी आता है कि कहीं ग्रंथ के अंदर ही दिक्कत हो तो क्या करें? अब इसका भी मैं आपको प्रमाण दे दूं। मोहम्मद इकबाल साहब ने 1905 में या 4 के अंदर बोला, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कब कहा? 1904-5 में। कुरान तो वो तब भी पढ़ते होंगे। और उन्होंने 1940 तक आते आते कह दिया कि मुझे एक अलग से पाकिस्तान चाहिए। कुरान वो तब भी पढ़ रहे थे। कुरान में कहीं नहीं लिखा था कि मुझे अलग पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए। केवल उनको पढ़ना, उनको समझना, परिस्थितियों के अनुसार उसकी ट्रांसलेशन कोई कैसे कर रहा है, इसके ऊपर दुनिया के अंदर सबसे बड़े विभाजन हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। तो इसीलिए धर्म ग्रंथों में हमारे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप उसका मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसके अनुरूप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आप तैयार करते हैं, वहां पर गलती है। और वहां की गलती को सुधारने की जिम्मेदारी 2 ही लोगों के हाथ में होनी चाहिए, एक माता पिता के हाथ में और एक सरकार के हाथ में। क्योंकि यही 2 वो रेपुटेड, वो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से बच्चों को सही शिक्षा मिल सकती है। अगर नहीं देंगे तो वो गलत जगह पे शिक्षा तो लेंगे और गलत जगह पे ली गई शिक्षा तो हानिकारक देश के लिए होगी। तो शिक्षण संस्थानों में सारे के सारे धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई करवानी चाहिए, अंडर रेगुलेशन करवानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भारत के महापुरुषों के बारे में बात होती है तो क्यों महापुरुषों के बारे में इतना नहीं पढ़ाया जाता? आपके रोल मॉडल्स हैं,
अगर मैं भगत सिंह के बारे में पढ़ रहा हूं तो अशफाकुल्ला खान के बारे में भी पढ़ना चाहिए। गांधी जी के बारे में पढ़ रहा हूं तो अब्दुल गफार खान के बारे में भी पढ़ना चाहिए। साइमल्टेनियसली पढ़ना चाहिए। जब साइमल्टेनियसली सबके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि देश के अंदर किसी एक का योगदान नहीं है, योगदान सबका है। हां, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम ये चलता है। हमें कोशिश करनी है कि हमें ऐसा बनना है कि कल को देश में हमारा भी योगदान ज्यादा हो, देश को आगे बढ़ाने में। हम हिंदू बन रहे हैं, हम मुस्लिम बन रहे हैं, लेकिन भारतीय शब्द नहीं हो रहा। हम खुद को गर्व कहने लगे कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं भारतीय हूं। ये कहने के अंदर कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन रहती है। अपनी आइडेंटिटी जिस दिन हम भारत के साथ में जोड़ेंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हम सॉल्यूशन जो है आसानी से निकाल लेंगे। एक चीज है जो मुझे लगता है जो व्यवहारिक तौर पे हमें करनी चाहिए, वो है अगर हमारे धर्म में किसी से कोई गलत काम हो रहा है तो उसको डिफेंड करने की बजाय उसकी आलोचना हमें खुद करनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, क्योंकि कोरोना का इंसिडेंट चल रहा है, अभी हाल ही में हमने ये सब कुछ देखा है। तबलीगी जमात से अगर कोई गलती हुई तो दो मतभेद आ गए। एक ने कहा कि तबलीगी जमात ने कुछ गलत किया, एक ने कहा नहीं भाई ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मान लेते उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जब हमने देखा कि वो अस्पतालों के अंदर गए, वहां पे उन्होंने कुछ गलत किया, उनके कहे हुए कुछ जमाती जो लोग हैं, बंधु हैं, उनसे कुछ गलत हुआ। ऐसे केस में जो लोग उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, दे मस्ट एटलीस्ट टेक अकाउंटेबिलिटी। हम अपने ही धर्म में जब भी कुछ गलत होता है हम उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। और ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार पहले सती प्रथा होती थी। आप जानते जब अंग्रेजों सती प्रथा के खिलाफ जब कानून लेकर आने चाह रहे थे तो उस वक्त हिंदू धर्म के अनुयायियों ने कहा कि आप हमारे धर्म के अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, इट इज एप्रोप्रिएट, ये सही है, हम इसी हिसाब से आगे करेंगे। जबकि एवरीबडी नोज फ्रॉम हार्ट दैट दिस इज रॉन्ग। दे ट्राई टू डिफेंड इट। राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के साथ में आए, उन्होंने कहा नहीं भैया ये खत्म होनी चाहिए, कानून उसके खिलाफ बनाया गया। हमें पता है कि अगर वो गलत है वी मस्ट एटलीस्ट कम फॉरवर्ड, और हमें हमारे अंदर की गई गलती के बारे में ही हमें आके खुद बोलना चाहिए कि ये चीज हमारे द्वारा गलत हो रही है, ताकि कोई दूसरा, पहले तो हम ही बोले ना हमारे घर के अंदर क्या दिक्कत है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ऑलवेज लैकिंग। अगर हम ये बोलेंगे कि हमारे अंदर ये कमी है, ये गलती है, और ये हमारे देश के अंदर ये चीज अच्छी हुई है। इस बार आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से ये पहली डिबेट है जो हमारे देश में हुई है जिसमें मुसलमान भाई बहनों ने ही बोला कि तबलीगी जमात में जो किया गया वो गलत किया गया, एंड दिस इज नॉट रॉन्ग। जब हम अपने ही धर्म के अंदर, हमारा काम है उसकी आलोचना करना, उसके अंदर उनको सही करना, ताकि बाकी जो लोग हैं उनकी छवि खराब ना हो। और जब हमारे देश में यह प्रथा शुरू हो जाएगी, जब हम खुद बोलेंगे कि यह हमारे धर्म का गलत उपयोग हो रहा है, यह तरीका सही नहीं है, तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो ये 5-6 मुझे लगता है कि ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, तो भारत की वो जो नींव है, जिस नींव से तिरंगा निकला है, जिस नींव से संविधान निकला है, उसको हम सुरक्षित रह पाएंगे। केवल कानून के डंडे की वजह से कोई काम करना ही सही नहीं है। कानून बहुत सोच समझकर बनाया गया है। जैसे इस पूरी की पूरी घटना में, कोरोना की घटना में बोला गया था ना, अंदर रहें, और बाहर निकल रहे थे तो डंडे पड़ रहे थे। लेकिन क्या हम डंडे की वजह से अंदर रहे थे? नहीं, हमने उसकी गंभीरता को समझा कि ये क्यों जरूरी है, और इसीलिए हम लॉकडाउन के अंदर रहे और देश सक्सेसफुल रहा। ऐसे ही देश को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपने कानून को, अपने तिरंगे के अंदर, अपने संविधान में लिखी गई चीजों के अर्थ को समझिए कि लिखा गया तो क्यों लिखा गया, वो गलत नहीं है। उसको जब हम समझ लेंगे और समझने के बाद उसका अनुपालन करने का प्रयत्न करेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। देश सुरक्षित रहेगा तभी समृद्ध बनेगा। मुझे उम्मीद है कि हम इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा और सोचेंगे। हो सकता है जो विचार मैंने आपके सामने रखे हों उनके अंदर बहुत कमी हो। मैं कोई बहुत बड़ा तर्कशास्त्री नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा थिंकर नहीं हूं। मुझे लगा कि मेरे देश के बारे में एक अच्छी चीज है जो मुझे आपके साथ साझा करनी चाहिए, और इसके माध्यम से मैं ये भी आपके साथ साझा करना चाहता था कि वाक्षी की सोच क्या है। क्योंकि हम दिन प्रतिदिन अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके घर तक तो हमारा आना होगा ही, हमारे किसी ना किसी माध्यम से हम आप तक पहुंचेंगे ही। तो जब हम पहुंचे तो आपके दिमाग में ये जरूर पता हो कि इनकी सोच क्या है। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं, भारत को और सशक्त और समृद्ध और सफल बनाएं, ऐसी हमारी आशा है। भारत वंदे मातरम।